रमन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और काफी मशक्कत के बाद रमन ने अपने पूरे परिवार को निशा के लिए मनाया था, जिसके बाद फाइनली आज उनकी शादी होने वाली थी। शादी की सभी विधियां पूरी करके जब दुल्हन अपने ससुराल में कदम रखने जा ही रही होती है, तो रमन की मां ममता और उसकी चाची गीता निशा का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। तभी रमन की भाभी सुनैना निशा को टोकते हुए बोलती है, अरे निशा, माना तुम्हें जल्दी है अपने ससुराल के अंदर आने की, लेकिन कम से कम गृह प्रवेश की रस्म करके तो आओ, क्योंकि बिना गृह प्रवेश किए कुल वधु नहीं कुल नाशनी आती है। अरे बहू, ऐसे शुभ मौकों पर अपशगुनी बातें नहीं करते। निशा बहू, पहले अपने पैर से नीचे रखा कलश गिराओ और उसके बाद अपने कदम अंदर रखो। जी, भले ही हमारे रमन ने लव मैरिज की है, लेकिन बहू एकदम चांद सी पसंद करी है उसने। बस निशा बहू, तो इस परिवार को अपना समझ के संभालियो। जी चाची जी, अब आप और ये परिवार मेरा ही तो है। मैं आपको या किसी को भी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। माँ जी, इतना भी भरोसा मत दिखाइए देवरानी जी पर। इतने बड़े परिवार को संभालते संभालते कहीं वो थक ही ना जाए। नहीं भाभी, परिवार जितना बड़ा हो खुशियाँ उतनी ज्यादा मिलती हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे माँ के रूप में माँ जी और चाची जी मिली है और बड़ी बहन के रूप में आप। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं छोटी देवरानी जी। जब इतने बड़े टब्बर का रोज खाना पानी और सेवा करनी पड़ेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। अच्छा बहू, अब अंदर आओ। निशा अपने ससुराल में कदम बड़ी ही उम्मीदों और खुशियों के साथ रखती है। अंदर आने के बाद सभी निशा को घेरे बैठे होते हैं। तभी रमन बोलता है, माँ, चाची, अब जरा मेरी बीवी को मेरे कमरे तक आने दो। जब से वो आई है आप सब उसको घेरे बैठे हो। अरे बड़ा उतावला हो रहा है रमन बेटा, पूरी जिंदगी उसको तेरे साथ ही बितानी है, पर अपने ससुराल वालों से मेल मिलाप भी तो जरूरी है। जितना बड़ा परिवार है ना हमारा, सबसे मिलने में ही सुबह हो जाएगी। अच्छा नालायक, ज्यादा मत बोल। अब चल बहू, अब अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है। जी माँ जी, आप सब भी आराम कीजिए, आप सबको भी तो शादी की थकावट होगी। निशा के विनम्र स्वभाव से सभी खुश थे। कुछ ही देर में निशा और रमन अपने कमरे में होते हैं, जहां रमन उसे पीछे से गले लगाए बोलता है, तो मैडम बताइए, कैसा लगा आपको मेरा परिवार? वैसे मैं जानता हूँ तुमको हमेशा से छोटा परिवार चाहिए था, लेकिन मेरे से प्यार करने के कारण तुमने मेरे बड़े परिवार को भी एक्सेप्ट किया। वो तो है, लेकिन इस बड़े से परिवार का दिल भी बहुत बड़ा है और सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस परिवार को एक साथ रखने की। मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर लोगी। अब जरा परिवार से हटकर मेरे ऊपर ध्यान डालो। थोड़ी बातें करने के बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं, लेकिन दरवाजे पर कान लगाए खड़ी सुनैना निशा की बातें सुनकर बोलती है, इस परिवार का दिल देखकर बड़ी खुश हो रही हो ना देवरानी जी। जब इस बड़े से परिवार के काम कर कर के तुम्हारी कमर टूटेगी ना, तो देखना तुम खुद तोड़ोगी इस परिवार को। और तुम्हारे आने से मुझे भी एक हथियार मिल गया, जिसके कंधे पर रखकर मैं बंदूक चलाऊंगी। सुनैना निशा के सहारे इस हंसते खेलते परिवार में फूट डलवाना चाहती थी। अगली सुबह निशा जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाती है, जहां ममता और गीता होते हैं। और नई बहू को समय से पहले उठता देखकर गीता बोलती है, अरे वाह बहू, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। चाची जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे होते हुए मैं आपको काम थोड़ी ना करने दूंगी। माँ जी और आप हटिए, मैं बनाती हूँ खाना। बहू, पहले तुमको मीठा बनाना है, इसलिए बाकी का खाना हम बना देते हैं, तुम आखिरी में मीठा बना देना। तो माँ जी, मैं सबसे पहले मीठा ही बना देती हूँ, फिर बाकी का खाना बना दूंगी। इससे रस्म भी हो जाएगी और मैं खाना भी बना लूंगी। चलिए अब हटिए। बेटा, इतने लोगों का खाना बनाकर थक जाएगी अकेली, हमें मदद करने दे। अरे इतने सालों से जब आप नहीं थकी तो मैं कैसे थकूंगी। सच्ची दीदी, बड़ी ही गुनी बहू मिली है आपको, वरना मेरी बहू को देखो, मैडम जी अभी तक सो रही हैं। चाची जी, तो क्या मैं बस माँ जी की बहू हूँ, आपकी नहीं? और दीदी की अब देवरानी आ गई है, तो उनको भी थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अपनी सास और चाची सास को रसोई से बाहर भेजकर निशा अकेले ही सबका नाश्ता बनाती है। कुछ देर में घर के सभी सदस्य उसके हाथ का नाश्ता खाने के बाद तारीफों के पुल बांधते हैं। साथ ही सब निशा को शगुन भी देते हैं, लेकिन सुनैना
अपने पति विकास को शगुन में 5100 रुपए देने पर कमरे में ले जाकर बोलती है, अरे पैसा क्या पेड़ पर उग रहा है जो आप ऐसे लुटा रहे हो? देवरानी जी को इतना शगुन क्यों दिया? जब मैं शादी करके आई थी तो रमन ने मुझे 100 रुपए दिए थे। अरे तो रमन छोटा था तुमसे, बल्कि तुमको देने चाहिए थे, पर तुमने लिए थे। वैसे भी रमन और मैं अलग नहीं है, ये पूरा परिवार हमारा है। तो क्या हुआ, नई बहू को शगुन ज्यादा दे दिया तो? अरे आई तो परिवार में ही है। जी नहीं, वो बड़ी माँ का बेटा है और निशा उनकी बहू। ये पूरा एक परिवार है और इस बड़े से परिवार में रिश्तों को बांट के छोटा मत करो। निशा के आने के बाद से सुनैना और चिढ़ने लगी थी। वो चाहती थी कि एक ऐसी लड़की आती जो इस बड़े से सुखी परिवार में दरार लाती, ताकि वो अपने पति के साथ अलग हो सके। लेकिन निशा तो बड़े ही प्यार से इस पूरे परिवार को एक करने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन निशा को जब उसकी माँ का कॉल आता है तो वो उनसे बोलती है, हाँ माँ, मैं एकदम अच्छी हूँ। इस बड़े परिवार की बहू बनकर मैं बहुत सुखी हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि बड़ा परिवार होना एक बहुत बड़ा झंझट है, सुबह शाम बस काम और खाने में ही लगे रहो। लेकिन जब से मुझे सबका प्यार मिलने लगा है ना, सच कह रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखती हूँ, माँ और चाची जी की चाय का टाइम हो गया है। निशा फोन काटकर रसोई में जाती है, लेकिन सुनैना निशा की फोन पर होने वाली बातें सुन लेती है और उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर ममता और गीता के सामने बताती है, जिसको सुनकर गीता बोलती है, दीदी, अगर छोटी बहू को हम लोगों से इतनी दिक्कत है तो हम अलग हो जाते हैं। हाँ माँ जी, सही कहा, क्योंकि हम लोगों का काम करने में उसको बोझ लगता है। बाकी रमन और बड़ी माँ तो उसके सगे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं निशा से बात करती हूँ। अगर उसको काम करने में कोई दिक्कत है तो मैं कर लूंगी तेरे साथ, लेकिन ये परिवार नहीं टूटना चाहिए। कब तक बचाओगी बड़ी माँ? एक ना एक दिन तो छोटी देवरानी देवर जी को उकसाकर घर तुड़वा ही देंगी, तो अभी सही। सुनैना की लगाई आग से आज ये बड़ा सा परिवार बंटवारे की कगार पर आ जाता है। शाम को जब रमन और विकास घर आते हैं तो गीता बंटवारे की बात करती है, जिसे सुनकर निशा बोलती है, पर चाची जी, आखिर ये बंटवारा क्यों करना है? हम सब एक साथ कितने खुश हैं, और आप मेरे आते ही अलग क्यों होना चाहती हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बहू अब क्या बोल रही है? आज तूने ही तो अपनी माँ से बोला ना कि काम करके थक जाती है इतने बड़े परिवार का, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। क्या? मैंने? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ से, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। बचपन से मुझे बस माँ का प्यार मिला है, लेकिन अब मुझे बाकी सारे रिश्तों के बारे में भी पता चल गया और उनका भी प्यार मिलने लग गया। मैं भला अपने अच्छे खासे परिवार को तोड़कर अपनी खुशियों को बर्बाद क्यों करूँगी? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। नहीं, वो माँ, ये आग किसी और की लगाई है, जिसको नाम किसी और का दिया जा रहा है। क्यों सुनैना, तुम्हारा ये चेहरा बता रहा है कि कुछ बात तो है जो तुम छुपा रही हो। विकास के टोकने के बाद सुनैना सबको सच बताती है कि उसने ही निशा की बातों को गलत ढंग से सबको बताया, जिसको सुनकर गीता गुस्से में बोलती है, सुनैना बहू, तुमको इस परिवार की खुशियाँ रास नहीं आ रही है ना, तो ठीक है दीदी, होने ही दो बंटवारा। ये अलग रहकर खुश है तो यही सही, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी, इसको अलग कर दो। माँ, मैं भी आपके और बड़ी माँ के साथ रहूंगा। मेरी खुशी मेरे भाई और आप सबके साथ है। नहीं माँ जी, दीदी को अलग मत करिए। सुनैना दीदी, आप भले ही घर का कोई काम मत करना, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन प्लीज इस घर का बंटवारा मत कीजिए, घर से अलग मत होइए, क्योंकि खुशियाँ वही होती है जहाँ सब एक साथ होते हैं। इस बड़े से परिवार में कोई भी खुद को अकेला नहीं समझता, क्योंकि हर वक्त सब लोग एक दूसरे का दुख बांटने के लिए तैयार खड़े हैं। सबके फैसले और बातें सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, मेरे लिए मेरा परिवार अब तक मेरा पति और सास थी, लेकिन जब वही मेरे साथ नहीं होंगे तो क्या खुशियाँ होंगी मेरी झोली में। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन निशा मेरे से छोटी होकर भी इस घर को जोड़ने में लगी है, इसलिए मैं भी अब से कभी इस परिवार को तोड़ने की नहीं सोचूंगी।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है, जिसके बाद सभी उसको एक दूसरा मौका देते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस बड़े से परिवार की खुशियों को बनाए रखती हैं।